दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासी रणभूमि में एक योद्धा छाती ठोककर ममता बनर्जी को ललकार रहा है, जिसने ममता की टीएमसी के नाक में कुछ इस कदर दम कर दिया है कि आए दिन उस नेता के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, कभी ममता के सबसे करीबी रहे, आज बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय नाम शुवेंदु अधिकारी। बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी से हर मुद्दे पर लोहा लेने वाले शुवेंदु अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर 2 दिनों से तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बंगाल की सियासत में हिंदुत्व को एक बार फिर एकजुटता का बड़ा संदेश दिया है, जिसके तार 1946 में हुए बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार से जुड़े हैं। जिसके बाद हर ओर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। बिहार के बाद अगला नंबर पश्चिम बंगाल का ही है और उसके लिए बीजेपी और टीएमसी में महाभारत की स्थिति है और चुनावी रणभूमि में गोपाल पाठा जैसे महानायकों की एंट्री हो गई है, जिसने बंगाल की हवा ही बदल दी। मुकाबला इतना जोरदार लग रहा है कि उसकी कल्पना मात्र से चुनावी पंडित रोमांचित हैं और ममता के किले में बड़ी सेंधमारी साफ साफ देखी जा रही है, जिसके केंद्र में है शुवेंदु अधिकारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में सीएम पद की रेस में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी क्यों सबसे आगे हैं और आज हर ओर पश्चिम बंगाल में गोपाल पाठा की इतनी चर्चा क्यों होने लगी है, जो कुछ दिनों पहले तक गुमनामी में थे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो आपको मैं बताने जा रहा हूं इससे पहले शायद ही किसी ने आपको ये बातें बताई होंगी या कहीं और से आपको जानकारी मिली होगी, इसलिए अंत तक आपका साथ जरूर मिलना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने गजब कर दिया। बंगाल में फिर गूंजा गोपाल पाठा का नाम। 2026 में बंगाल में होगा सबसे बड़ा खेला। बीजेपी के सीएम होंगे शुवेंदु अधिकारी। इन दिनों पूरे देश में और खासकर पश्चिम बंगाल में एक फिल्म की चर्चा जोर शोर से हो रही है, दी बंगाल फाइल्स, और उसमें एक किरदार हैं हिंदू हृदय सम्राट गोपाल पाठा, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा, क्योंकि आजादी के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था का इस्लामीकरण हो गया और बड़े बड़े हिंदू महानायकों का नामो निशान कांग्रेसियों की सरकार और वामपंथियों की सोच ने मिटा दी। लेकिन आज देश जाग रहा है और हमारी विरासत की बात होने लगी है। दरअसल 2 दिन पहले कोलकाता में विवेक अग्निहोत्री ने दी बंगाल फाइल्स नाम की फिल्म की ट्रेलर रिलीज की और इस मौके पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने गोपाल पाठा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बंगाल में भूचाल ला दिया। पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा और सुनिए कैसे गोपाल पाठा और इसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी ने वो कर दिया जो बड़े बड़े नेता आज तक नहीं कर पाए। इसके लिए पहले आपको जानना होगा कि गोपाल पाठा आखिर कौन थे और फिल्म बंगाल फाइल्स में उनको बड़े पैमाने पर क्यों दिखाया गया है। जिनकी प्रतिमा पर शुवेंदु अधिकारी ने माल्यार्पण किया, जिनका निधन आज से 25 साल पहले हो गया था, आज वो चर्चा में क्यों आ गए। दरअसल बंगाल फाइल्स 1940 के दशक में कोलकाता में हुए नरसंहार पर आधारित है। ट्रेलर में डायरेक्ट एक्शन डे पर हुए दंगों को दिखाया गया। 16 अगस्त 1946 भारत के इतिहास का एक काला तारीख, जब कोलकाता भीषण दंगों में डूब गया था और हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। इसी अराजकता के बीच गोपाल चंद्र मुखर्जी नाम के एक जाबाज योद्धा का उदय हुआ, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हिंदू अपने सबसे बड़े नायक के तौर पर देखते हैं और
हिंदू विरोधी तो उन्हें क्या कुछ नहीं कहते। कलकत्ता में तब गोपाल मुखर्जी ने मुस्लिम भीड़ की हिंसा के विरुद्ध प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके प्रयासों ने कई हिंदुओं को मौत और अपमान से बचाया था, जिसके चलते उन्हें एक महापुरुष का दर्जा प्राप्त है। 18 अगस्त 1946 से गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा ने हिंदू प्रतिरोध का नेतृत्व किया, हिंदू युवकों को संगठित किया, बेघरों और विधवाओं को आश्रय प्रदान किया और गोपाल पाठा के चलते हजारों हिंदुओं की जान बची। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गोपाल मुखर्जी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महात्मा गांधी के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक और मुस्लिमों की भीड़ लगातार हिंदुओं का नरसंहार करती जा रही थी, तो दूसरी ओर महात्मा गांधी हिंदुओं से शांति की अपील कर रहे थे और दंगों के कुछ दिन बाद हिंदुओं से अपने हथियार तक डालने को कह रहे थे। लेकिन गोपाल पाठा ने साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं एक एक हिंदुओं के लिए तब तक लड़ता रहूंगा जब तक शरीर में जान है, भले ही आप हमारा समर्थन करें या ना। इसलिए सो कॉल्ड इतिहासकारों ने गोपाल पाठा जैसे महानायकों को न सिर्फ इतिहास से गायब कर दिया बल्कि एक विवादास्पद व्यक्ति और दंगाई तक बना दिया। आपको बता दें कि गोपाल मुखर्जी एक साधारण मांस विक्रेता थे जो कलकत्ता के मानिकतला इलाके में रहते थे। उनका जन्म 1913 में हुआ था। वो एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और कलकत्ता के एक मटन बाजार में काम करते थे, जहां उनका उपनाम पाठा पड़ा, जो बकरे का बंगाली शब्द है और बिहार में भी बकरी के बच्चे को पाठा कहा जाता है। गोपाल पाठा सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक थे और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित। 1940 के दशक में भारत की आजादी की लड़ाई चरम पर थी, लेकिन मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी तब बंगाल के सीएम थे। मौलाना कहे तो इन्हें कम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा जिहादी था। इसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को बलपूर्वक मनवाना था, जिसके बाद कलकत्ता में बड़े पैमाने पर कभी न भूलने वाली हिंसा हुई और आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक 4000 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि कई आंकड़ों में ये 10,000 से पार है, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। दंगों की शुरुआत सुबह 4:30 बजे चाकूबाजी से हुई। मानिकतला बाजार में करबला मस्जिद से आक्रामकता बढ़ी। बंगाली, उड़िया, बिहारी और मारवाड़ी समुदाय को निशाना बनाया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के बेटे और भीमचंद्र नाग, मशहूर मिठाई दुकान के बेटे जैसे लोग इन दंगे में मारे गए। आपको बता दें कि उस समय ऐसी घटना हुई थी जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हिंदुओं के साथ ऐसी अत्याचार हुई थी जो कहानी आपको झकझोर देगी। छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बुजुर्गों के सिर को दीवार से मारकर फोड़ दिया गया था। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट खुलेआम काट दिए गए थे और ऐसी जाति हुई थी जो हम आपको अगर बता दें तो आपका खून खौल जाएगा। खैर, अभी गोपाल पाठा की बात करते हैं। इस भीषण दंगे के बीच हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए गोपाल पाठा आगे आए। एक साधारण कसाई से वो एक योद्धा बन गए। उन्होंने स्थानीय युवाओं को संगठित कर भारत जतिया बहिनी नाम का समूह बनाया। कहा जाता है कि रातों रात सैकड़ों तलवारें और हथियार जुटाए और दंगाइयों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, लेकिन इतिहास ने इससे किनारा कर लिया। गोपाल पाठा का कहना था कि वो हिंसा के पक्षधर नहीं थे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए उन्हें मजबूर किया गया और उनकी जवाबी कार्रवाई का ही असर था कि कलकत्ता का बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग के कब्जे से बच गया। अगर गोपाल मुखर्जी नहीं होते तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश में चला जाता और उसका प्रभाव क्या होता वो आप सोच सकते हैं, आज की तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं। दंगों के बाद जब महात्मा गांधी कलकत्ता आए तो उन्होंने गोपाल पाठा से हथियार सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। गांधी ने पूछा, तुम मुझे मारोगे? तो गोपाल ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ते रहेंगे। बंटवारे के बाद 1947 में भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, लेकिन गोपाल पाठा की वजह से भारत का विभाजन ऐसा हुआ कि कलकत्ता भारत में रह गया। गोपाल पाठा के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने कलकत्ता को पाकिस्तान बनने से रोक दिया, कलकत्ता को बचा लिया। उनकी मृत्यु तो साल 2005 में हुई, लेकिन उनकी जीवन जो है वो गुमनामी में चली गई और मृत्यु के बाद भी उन्हें कांग्रेसी सरकार और बंगाल की वामपंथी सियासत ने भुला दिया। और आज
79 साल बाद बीजेपी उन्हें याद कर रही है। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे की 79वीं वर्षगांठ पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में गोपाल मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण किया। यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल ने उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। बीजेपी ने इसे विभाजन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया। आज कुछ बंगाली हिंदू उन्हें याद करते हैं, खासकर दंगों के पीड़ित परिवार, लेकिन युवा पीढ़ी में जागरूकता कम है क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है। मूवी के ट्रेलर, मूर्ति अनावरण और सियासी बयानबाजी ने उन्हें लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी उन्हें चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि अन्य कहते हैं कि इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बात जो भी हो, लेकिन गोपाल मुखर्जी यानी गोपाल पाठा आज भी बंगाल की स्मृति में जीवित हैं, और अगर बंगाल चुनाव में गोपाल पाठा का जिक्र जोर शोर से होता है तो निश्चित तौर पर हिंदू वोट एकजुट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़े पैमाने पर इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। हालांकि ममता पूरी तरह से इससे किनारा करेंगी, क्योंकि वो गोपाल पाठा का समर्थन करने का तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुलेआम बांग्लादेशी, रोहिंग्या और इस्लामिक कट्टरपंथियों का समर्थन करती है। शुवेंदु अधिकारी सोशल मीडिया पर छाए। गोपाल मुखर्जी और गोपाल पाठा को माल्यार्पण कर शुवेंदु अधिकारी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ बटोर रहे हैं, और लोग बड़ी संख्या में कह रहे हैं कि बीजेपी को शुवेंदु को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से ममता से मुकाबला कर रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी के सीएम के तौर पर वो एक मुखर चेहरा है। हालांकि शुवेंदु का बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं है, ना ही वो आरएसएस से जुड़े हैं। वो भी टीएमसी के प्रोडक्ट रहे हैं और कभी ममता के सबसे भरोसेमंद, लेकिन आज वो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह खुद को बीजेपी में सबसे भरोसेमंद नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले विधानसभा यानी साल 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी से अलग होकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। बीजेपी की ओर से नंदीग्राम में इतिहास रच दिया और ममता बनर्जी को हरा दिया, सिटिंग सीएम को, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान भी उनको पसंद करने लगी है। और शुवेंदु आज बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आरएसएस पर जो बयान दिया था, आरएसएस का तारीफ किया था, शुवेंदु अधिकारी ने डंके की चोट पर उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है। मैंने ये अनुभव किया है, जब मेरे क्षेत्र में कई लोग घायल हुए थे, तब आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने 700 यूनिट ब्लड डोनेट किया। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पीएम मोदी बिल्कुल सही कहते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से साफ साफ कह दिया था कि आरएसएस पिछले 100 सालों से राष्ट्र की सेवा में लगा है। यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और देश आरएसएस की 100 साल की समर्पित यात्रा पर गर्व करता है। इस संगठन की हमेशा से ही सेवा और समर्पण पहचान रही है। यह संगठन हमेशा से ही राष्ट्र की सेवा की दिशा में तत्पर रहा है। जबकि विवेक अग्निहोत्री की ओर से बंगाल फाइल्स को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि फिल्म में सब कुछ सच दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जिस तरह से तुष्टीकरण की सियासत करती है, वो भी सच सामने आ जाएगा, कुछ भी नहीं छुपाया जा सकेगा। इस वक्त एसआईआर से बंगाल में बवाल मचा हुआ है और शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं और इन्हें बाहर निकाला जाएगा। वो कहते हैं कि टीएमसी जो है वो बड़ा षड्यंत्र रच रही है। कुल मिलाकर शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को परेशान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि बंगाल में आगामी चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो क्या शुवेंदु को पीएम मोदी सीएम बनाते हैं या फिर उनके आगे की भूमिका क्या होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग उनका समर्थन, सीएम यानी मुख्यमंत्री वो बनेंगे नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने महान हिंदू हृदय सम्राट गोपाल पाठा का जिक्र किया और आपको बताया कि कैसे वो एक महान नायक के तौर पर उभरे थे, जिसे आज तक किसी ने बड़े पैमाने पर ना ही आगे बढ़ाया, ना दिखाया, ना पढ़ाया। तो आज की टर्निंग पॉइंट जो कहानी हमने आपको बताई वो शायद ही आपने पहले सुनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैप्टन टीवी। धन्यवाद।